नमस्कार साथियों, बिहार शिक्षक हस्तांतरण 2026 की शुरुआत कर दी गई है। 29 जुलाई 2026 से आवेदन लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जैसे ही शिक्षकों ने आवेदन करना शुरू किया, उसकी प्रक्रिया में आए तो उनको पता चला कि बगैर इच्छा के उनका नाम सरप्लस लिस्ट में आ गया है। अब कैसे जानेंगे आप कि आपका नाम सरप्लस लिस्ट में है? तो इसके लिए गाइडलाइन जारी भी हुई थी और आसानी से समझा जा सकता है कि आप सबसे पहले अपना जो शिक्षक कोष में आईडी से लॉगिन करते हैं, उसी आईडी से, उसी पासवर्ड से आप ई शिक्षक कोष के वेबसाइट पर लॉगिन करिए। लॉगिन करने के बाद उसके नोटिस में आप देखिए, सबसे ऊपर राइट कॉर्नर में नोटिस में आपको नंबर दिखागा, 1 2 दिख रहा है। अगर वो नहीं भी दिख रहा है तो डैशबोर्ड पर एक जगह नोटिस लिखा रहता है, उसमें देखिएगा तो आपको दिखेगा कि आपके नाम से अगर कोई नोटिस आया है जिसमें ये लिखा हुआ है कि आप सरप्लस लिस्ट में हैं, तो समझिए कि आप सरप्लस लिस्ट में हैं। जब शिक्षकों ने अपने ई शिक्षक के प्रोफाइल में चेक करना शुरू किया तो बहुत सारे ऐसे शिक्षक थे जो ट्रांसफ़र नहीं चाहते थे, या वैसे शिक्षक जो अपने विद्यालय में एकल विषय में हैं, अर्थात कोई एक शिक्षक हैं जो अपने विषय में अकेले हैं पूरे विद्यालय में, यानी सरप्लस होने की कोई गुंजाइश नहीं है, फिर भी उनका नाम सरप्लस लिस्ट में है। और अभी तक के प्राप्त जानकारी के अनुसार जिनका नाम भी सरप्लस लिस्ट में है, उन्हें अवश्य ही आवेदन करना होगा। आवेदन नहीं करने की स्थिति में आप अपनी इच्छा अनुसार विद्यालय चुनने के पात्र नहीं होंगे और आगे जाकर विभाग आपका ट्रांसफ़र अपनी मर्जी से किसी भी विद्यालय में कर सकता। अतः वैसे सभी शिक्षक जो स्थानांतरण नहीं चाहते थे, सरप्लस में नाम आने के कारण अब बाध्य हो चुके हैं ज़बरदस्ती स्थानांतरण के लिए आवेदन करने के लिए। मगर इससे बड़ी समस्या ये है कि जब स्थानांतरण की प्रक्रिया में आगे बढ़ते हैं तो आपको पता चलता है कि आपके ज़िला में, आपके होम ब्लॉक के अगल बगल ब्लॉक में सीट ही नहीं है। ये हुआ सबसे बड़ा गड़बड़ घोटाला। सबसे भारी मुसीबत यह है कि आपको अपने ब्लॉक में जाना नहीं है। अगर पुरुष शिक्षक हैं तो महिला शिक्षिकाओं को अपने पंचायत में नहीं जाना है। लेकिन इससे भी बड़ी समस्या यह है कि जहां आप नहीं जा सकते हो तो बात ख़त्म हो गया, लेकिन जहां आप जा सकते हैं, जैसे अपने ब्लॉक के, अपने होम ब्लॉक के बगल वाले ब्लॉक में जाना चाहेंगे आप, और वहाँ जब आप फॉर्म खोल कर देखते हैं तो पता चलता है कि इसमें तो सीट ही नहीं है। कहीं 1 सीट है, कहीं 2 सीट है, कहीं 3 सीट है। अभी कल ही एक बहुत ही अच्छे दोस्त से जानकारी मिली है कि पूरे पटना में किसी खास विषय की बात बता रहे थे जिसमें 22 सीट है। अब सोचिए, जिस विषय की वो सर जी बात कर रहे थे उस विषय में पटना में करीब करीब 1000 लोगों को सरप्लस में नाम है और पूरे पटना में 22 स्कूल ही दिखा रहा है जहाँ पर उस विषय के लिए वैकेंसी है। अब सोचिए, ऐसे में कितनी बड़ी आफत हो गई है उन सभी शिक्षकों के लिए जो स्थानांतरण नहीं चाहते थे फिर भी ज़बरदस्ती स्थानांतरण करने पर मजबूर हो चुके हैं। तो ये एक स्थिति बन जाती है जिससे असंतोष पैदा होता है। शिक्षकों में भारी असंतोष है ज़बरदस्ती सरप्लस लिस्ट में आने की वजह से। कुछ ऐसे शिक्षक हमारे साथी हैं जो पिछले 15 साल 12 साल से अपने इच्छित स्थान पर हैं और ज़बरदस्ती उनको वहाँ से हटने पर मजबूर किया जा रहा है। परंतु उनके साथ एक बड़ी समस्या ये है कि उनका सीट, उनके ब्लॉक तो छोड़ ही दीजिए, अगल बगल ब्लॉक में भी नहीं है। अब उनकी नौकरी 10 साल 8 साल बच रही है। अब सोचिए, ऐसी स्थिति में नौकरी के आखिरी हिस्से में वो कहाँ जाएंगे और किधर जाएंगे? और जब इसका नाम, इस स्थानांतरण का नाम ऐच्छिक स्थानांतरण है तो फिर ज़बरदस्ती स्थानांतरण क्यों? इन्हीं सब मुद्दों पर शिक्षक संगठन एकजुट हो रहे हैं और धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता ये शिक्षक स्थानांतरण प्रक्रिया पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। बहुत जल्द, आज से कल होते होते हाई कोर्ट में केस हो जाएगा और स्टे लग जाएगा, क्योंकि इसमें और भी कई तरह की परेशानियां और खामियां देखी जा रही हैं। जब एक तरफ आप ऐच्छिक स्थानांतरण की बात कर रहे हैं तो दूसरी तरफ सीट भी तो दिखना चाहिए। हम स्थानांतरण के लिए प्रक्रिया में आ रहे हैं, फॉर्म भरना चाहते हैं और सीट कहीं दिख ही नहीं रहा, तो आखिर हम फॉर्म डालेंगे कैसे? और ऊपर से 30 फॉर्म डालने की, 30 विद्यालय चुनने की बाध्यता है।
यदि आप 15 चुनते हैं तो 15 विभाग अपनी तरफ से ले सकता है। कहने का मतलब है कि अगर आप 1 से लेकर 15 तक विद्यालय चुनते हैं और यदि उन 15 विद्यालय में आप प्रस्थापित नहीं हो पाते हैं वरीयता के कारण या किसी अन्य कारण से, और चूँकि आपने 16वां 17वां विद्यालय नहीं डाला है, इसलिए 16वां 17वां से लेकर 30वां विद्यालय तक विभाग स्वतंत्र होगा आपको चुन के देने के लिए। और ऐसी स्थिति में जब आपको दूसरा विद्यालय, ऐसा विद्यालय मिल जाएगा जो आप नहीं चाहते थे, तो आपको जाना मजबूरी हो जाएगा, एक भारी असंतोष पैदा हो जाएगा। इससे बड़ी समस्या तो तब होगी जब आपको विभाग अपने ज़िला से दूसरे ज़िला में स्थानांतरित कर देगा। तो इस तरह की संभावनाओं को देखते हुए शिक्षकों में भारी असंतोष है, और असंतोष होने की वजह से शिक्षक संगठन हाई कोर्ट के शरण में जाने के लिए बाध्य होंगे और पूरी तैयारी हो भी रही है। देखते हैं विभाग अगर 1-2 दिन में कुछ तरह का काम करता है जिससे शिक्षकों की ये परेशानी दूर हो सके, तो अवश्य ही ये शिक्षक स्थानांतरण सफल हो पाएगा। और यदि ऐसा कुछ नहीं हो पाता है जिससे शिक्षकों में ये असंतोष में कमी आ जाए या शिक्षक स्थानांतरित हो सके आसानी से, तो अवश्य ही हाई कोर्ट के शरण में जाएंगे और स्थानांतरण पर केस होना तो तय है। जब केस हो जाएगा तो ये लंबा चलेगा और ये प्रक्रिया काफ़ी मुसीबत में आ जाएगी, जिससे वैसे शिक्षक जो सच में स्थानांतरित होना चाहते हैं उनको तो थोड़ा और इंतज़ार करना पड़ सकता है। तो शिक्षक संगठनों से ये आशा की जा रही है कि वो सभी लोग मिलकर के माननीय शिक्षा मंत्री और तमाम शिक्षा से जुड़े हुए बड़े अधिकारियों से मिलेंगे और इस तरह की समस्याओं का समाधान जल्द से जल्द निकलेगा। तब तक हम और आप वेट करें, अकबकाएं नहीं। फॉर्म अगर डालने के इच्छुक भी हैं तो 1-2 दिन वेट करिए, उसके बाद फॉर्म डालिए। विशेष जानकारी के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, समय समय पर आपको इस तरह की जानकारी मिलती रहेगी।